ओम शांति। आज बाप दादा के 1 जून 2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने आज सारी मुरली में भगवान के बारे में बताया और भारत के बारे में बताया कि भारत इतना मशहूर क्यों है, भारत में इतने तीर्थ स्थान क्यों हैं। अगर हम देखें, आज दुनिया में अगर कभी भी भगवान के बारे में जानना हो, सभी के सभी भारत में रिसर्च करने के लिए आते हैं, भारत में देखने के लिए आते हैं। भारत में ऐसा क्या है जिस कारण से भारत को इतना पूजा जाता है। भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान भारत में ही है। भारत में ही देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भक्ति है वो भारत से ही शुरू हुई थी। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है और भारत की महिमा भी बड़ी जबरदस्त है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असली नाम शिव है। हम शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। यहाँ पर भगवान ने आके, हेवनली गॉड फादर ने आके स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए, क्योंकि सभी नयनहीन है। नयनहीन कैसे हैं? नयनहीन का मतलब ये नहीं है कि कोई उनकी दृष्टि चली गई। नयनहीन का मतलब अभी हम ज्ञान के चक्षु, डिवाइन इनसाइट नहीं है, माना हमें ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में सबसे पहले लिखा गया है, श्री माना श्रेष्ठ मत, इसीलिए श्रीमत लिखा गया है भगवत गीता के आगे कि श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, भगवत माना भगवान, गीता माना ज्ञान, माना हमें भगवान आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। अब परमात्मा हमें आके दिव्य चक्षु देते हैं, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का नेत्र हम बच्चों को मिलता है, जिससे बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इस समय सभी में देह, अहंकार और 5 विकार हैं, इसीलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। तो परमात्मा ही आकर हमें इस अंधियारे से निकालते हैं। हम ही पहले पूज्य थे, पूज्य माना रोशनी में थे, हम में ज्ञान था, और अभी हम ही पुजारी बने हैं, माना अब हम ही अंधियारे में आए हैं। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा तो परम पूज्य है, सबसे ऊपर है, सबको पूजने वाला है। लेकिन हम कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, उसको गॉड फादर नहीं कह सकते। अंग्रेजी में परमात्मा को बोला जाता है सुप्रीम सोल। गाया भी जाता है, परमात्मा और आत्मा, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहते कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। आज की मुरली में ये भी बताया बाबा ने कि ये सारी सृष्टि है जो ईश्वर की फैमिली है, एक ईश्वर ही रचयिता है। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भल तुम यह बताओ कि यह हम मात पिता किसको कहते हैं, कौन कहते हैं? ये सिर्फ आत्मा ही कहती है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। हम ही तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, यह आत्मा ही कहती है। तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं कि मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इस समय
बिल्कुल भ्रष्ट बन गई है। अब बाबा ने इसमें बताया, शिवरात्रि के बारे में बताया है कि शिवरात्रि का अर्थ किसी को पता नहीं कि शिवरात्रि क्या होती है। शिवरात्रि माना कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आके रात्रि से दिन और अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का किसी को भी पता नहीं। मनुष्यों को तो जन्म बाय जन्म शरीर के साथ नाम बदलने पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा का सिर्फ एक नाम है, शिव। वो बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेते हैं। शिव बाबा ही आके स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो स्वर्ग का मालिक होना चाहिए, लेकिन शिव बाबा तो हैं ऊंचते ऊंच। हर एक आत्मा अपना सुख दुख का पाठ बजाती है। ये सब ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा ने ही स्वर्गवासी बनाया था, तभी तो हम उनको याद करते हैं। साधु भी परमात्मा की ही साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है, वो भी यहाँ से निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। अब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रोंग है। परम धाम में हम सभी आत्माएं रहने वाली हैं। सबसे पहले हम देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्माएं वन में आती हैं, लेकिन शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डायनेस्टी चलती है। ये वर्षे के बारे में है कि जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, ऐसे ही वहां पे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड और दी थर्ड, ऐसी 8 डिनाइस्टी चलती हैं। बाप हम आत्माओं को बैठकर समझाते हैं, हमसे बात करते हैं। वर्णों के बारे में बाबा ने आज बताया कि एक विराट चित्र है जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण बनाते हैं। ब्राह्मण चोटी है, इसीलिए हम ईश्वर की औलाद। आज प्रैक्टिकल में हम गुप्त हैं, क्योंकि ब्राह्मण चोटी गुप्त है। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि पढ़ते पढ़ते शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। अपने को चेक करना है, क्या हम बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके हैं? इसमें सबसे बड़ी मुख्य चीज है पवित्रता। अभी तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। यह जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दिखती है, यह मृग तृष्णा के समान है। इसमें एक दुर्योधन की कहानी भी शास्त्रों में लिखी हुई है, इसीलिए दुर्योधन को विकारी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, द्रौपदी कहती है कि हमारी लाज रखो, तो हम सभी अभी द्रौपदियां हैं। यह बच्चों का स्वर्ग का द्वार है। बाबा समझाते हैं कि जितना बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा, तो धारणा भी उतनी ही होगी। जैसे हम देखते हैं कि लौकिक में भी नॉलेज ब्रह्मचर्या में ही पढ़ी जाती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, गरिष्ठ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। बाबा कहते कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया। बाबा अभी हमें सबको वापस ले जाने आए, तो खुशी होनी चाहिए। फिर जो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह उतना ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रजा पद में आएंगे। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है कि मिनिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ पर भी अगर हमें सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए,
तो उसके लिए जो भगवान हमें पढ़ाते हैं उससे योग लगाना है। बाबा हमको आकर परम धाम से दूर से पढ़ाने आते हैं। बाबा कहते हैं परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा। वहां से आने में बाबा को 1 सेकंड लगता है। बाबा कहते हैं अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आज मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बताया आज धारणा में कि अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ भी है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान में है निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस त्याग स्नेह सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन है नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। कि अगर हमने कोई भी सेवा नाम पाने के लिए करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमें पद मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, हमारा नाम पीछे हो जाएगा। आज मम्मा ने अनमोल वाक्य में बताया कि सत्य पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इस समय अपने को परमात्मा द्वारा फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। जो सहज योग है, चलते फिरते काम करते काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड भी जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है कि जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो तो माया से चोट नहीं लगेगी। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न आवे वो भी इनके आगे रख देना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए जैसा चिल्लाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़े मिलने में खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण है, साहस रखो, आगे बढ़ना है।
माया बिगड़ डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है तो यह अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तो तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्ची पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। जैसे मीरा ने लोकलाज खोई तब गिरदर्द को पाया, अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वर राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। ओम शांति।